नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नहीं रहे समाजवाद विभूति नेताजी, पहलवानी, टीचिंग और फिर राजनीति में बने नेताजी। कल दोपहर 3 बजे सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। आज सुबह 8:16 पर ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात जनसभा में 7 मिनट याद किया। मोदी बोले, मुलायम का आशीर्वाद अमानत की तरह साथ। मोदी ने 8 फोटो शेयर कर बताए मुलायम से भावुक रिश्ते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मुलायम सिंह धरती पुत्र। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का रहेगा राजकीय शोक। पिछले 2 साल से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 7 बार सांसद रहे। महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले सरकार की जबरदस्त तैयारी। उज्जैन में प्रशासन, पुलिस सुबह से शाम तक मुस्तैदी से जुटे। व्यवस्थाओं में सुरक्षा से जुड़े हर इंतजाम की बारीकी से हो रही है मॉनिटरिंग। खुद मुख्यमंत्री शिवराज ने लिया महाकाल लोक में व्यवस्थाओं का जायजा। कार्यक्रम के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए भगवान को भी मना रहे हैं शिवराज ने की कार्यक्रम से एक दिन पहले भगवान गणेश की विशेष आराधना। लेकिन व्यवस्थाओं में जुटे आईएएस, आईपीएस की बॉडी लैंग्वेज थकावट भरी। सबका प्रयास बस किसी तरह 11 तारीख का आयोजन निपट जाए निर्विघ्न। फिर पुराने अराजकवादी अंदाज में अरविंद केजरीवाल। रेल भवन के सामने सड़क पर धरने में खुद को बताया अराजकवादी। हालांकि सरकार के साथ ही बदले केजरीवाल और अराजकवादी की बजाय संविधान व्यवस्थावादी की बात की। पहले प्रोटोकॉल विवाद और अब जवाबी चुप्पी पर घिरी आप। ऐसे में चंडीगढ़ में वायुसेना परेड में हुआ प्रोटोकॉल उल्लंघन। राष्ट्रपति के सम्मान की बजाय गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे भगवंत मान। अब आप नेता संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं की कर रहे अनदेखी। उपचुनाव में भाजपा का बाहरी पर विश्वास। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। 3 सीटों के लिए भाजपा घोषित कर चुकी प्रत्याशी। ये तीनों उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के। आदमपुर, गोरखनाथ, मुनुगोडा पर ओरिजिनल भाजपा ही नहीं। 2 सीटों पर कांग्रेस विधायकों के परिजनों को टिकट। हालांकि भाजपा में परिवारवाद की अवधारणा से दूर। आदमपुर से कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट। मुनुगोडा सीट पर राजगोपाल रेड्डी पर जताया विश्वास। गोरखनाथ सीट पर अरविंद के बेटे अमन को टिकट। भाजपा की विचारधारा से जुड़े होने पर जताया विश्वास। हरियाणा में सामने आई बीजेपी और जेजेपी की अंतर्कलह। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा के पोस्टर से नेता गायब। आपत्ति जता जेजेपी ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई। भाजपा की एकता चलो रे की रणनीति आ रही है आड़े। जेजेपी को खटक रहा है बीजेपी का रवैया। बीजेपी को जीत की भव्य उम्मीद। भाजपा निर्दलीय विधायकों से भी बढ़ा रही नजदीकी। 2024 के कैंपेनिंग पोस्टर से भी जेजेपी गायब। जेजेपी भी पीछे नहीं, दुष्यंत दिखा रहे हैं तेवर। तुनक मिजाजी के बाद शिव उमा फिर साथ साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती के नरम गरम रिश्ते। एक उमा के बहाने शिवराज सरकार ढूंढ लेगी 3 मुश्किलों का हल। 2 साल से मुखर, लेकिन अब शराबबंदी पर उमा रहेंगी खामोश। उमा के जरिए बुंदेलखंड और चंबल को साधेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। चंबल बुंदेलखंड में लोधी वोटर्स की नाराजगी दूर करने का होगा प्रयास। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का तो बन जाएगा काम। लेकिन प्रदेश में उमा की वापसी की उम्मीदों पर फिर सकता है पानी। कहते हैं सियासत में बेमतलब और बेमाना नहीं कुछ भी। नेताओं की छीटाकशी और गले लगना सबके पीछे होता है कोई ना कोई कारण। अब एमपी की सत्ता से बेदखली के बाद उमा शिवराज फिर होंगे मंच पर साथ। हालांकि साल के शुरू में शिव उमा के सोशल मीडिया और बयान रहे तल्खी भरे और अब अचानक दोनों के बीच केमिस्ट्री के लोग निकाल रहे हैं मायने। इधर सूत्रों की माने तो संगठन के कड़े रुख के बाद बदले हैं उमा के तीखे तेवर। लिफाफा इतना चिपका है कि खुल नहीं रहा। अब तक नहीं खुला है लिफाफे का राज। चुनाव आयोग के लिफाफे का राज कब खुलेगा? क्या हटेगा लंबे समय से झारखंड के नए सीएम को लेकर पर्दा? हेमंत सोरेन की कुर्सी रहेगी या जाएगी?
हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर भी संशय। अब जेएमएम के विनोद पांडे ने किया आरटीआई का इस्तेमाल। हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग की चिट्ठी की कॉपी मांगी। पहले भी राज्यपाल से की जा चुकी है अपील। दिल्ली से मार्गदर्शन के बाद भी रमेश बैस नहीं ले पा रहे फैसला। जवाब जानने की तमाम कोशिश कर चुकी है हेमंत सरकार। चुनाव आयोग ने की हेमंत को फैसले की कॉपी देने से इनकार। राज्यपाल महोदय बोले लिफाफा चिपक गया है, खुल नहीं रहा। हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर राज्यपाल को लेना है फैसला। चुनाव या उपचुनाव लड़ने की योग्यता पर भी फंसा है पेच। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बन सकती है मुख्यमंत्री। पिता शिबू सोरेन, चंपाई सोरेन, जोबा मांझी के नाम भी रेस में। सदन में हेमंत को मिल चुका 48 विधायकों का समर्थन, लेकिन चुनाव आयोग 6 माह अयोग्यता की कर चुका है सिफारिश। हरियाणा मुख्यमंत्री दफ्तर में गिरा दूसरा विकेट। हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार हो रहे हैं बदलाव। अब सीएम सेल के ओएसडी भूपेश्वर दयाल को हटाया। इससे पहले प्रिंसिपल ओएसडी नीरज दफ्तुआर ने भी दिया था इस्तीफा। नीरज दफ्तुआर के इस्तीफे के बाद हटाया भूपेश्वर दयाल को। 2015 में नीरज बने थे हरियाणा सीएम खट्टर के प्रिंसिपल ओएसडी। हालांकि भूपेश्वर दयाल माने जाते हैं सीएम खट्टर के बेहद करीबी। ऐसे में उनको पद से हटाने की जगह उनके इस्तीफा देने की भी चर्चा। हरियाणा सीएम विंडो ओएसडी के रूप में काम कर रहे थे दयाल। हरियाणा सीएम कार्यालय से हटाई गई दूसरी राजनीतिक नियुक्ति। अब रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र सिंह देखेंगे सीएम विंडो का काम। छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण बन गया बड़ा राजनीतिक मुद्दा और राज्य सरकार चारों तरफ से घिर गई इस मुद्दे पर। अब बड़े अफसर जुटे हैं इसका तोड़ निकालने में, लेकिन आरक्षण का हल निकालना है दो धारी तलवार पर चलने जैसा, क्योंकि एक तरफ शेड्यूल ट्राइब है तो दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट। सूबे में जहां एसटी का आरक्षण घटा वहीं एससी का आरक्षण बढ़ा। अब आज जब आदिवासी समुदाय ने बस्तर संभाग के 7 जिले करवा दिए बंद, तो सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की कर रही है बात, क्योंकि सरकार के थिंक टैंक को है इस बात की खबर कि आदिवासियों की नाराजगी कांग्रेस को पड़ सकती है भारी। अब सूबे में 32% आरक्षण पुनः बहाली की मांग पर आदिवासी हुए हैं लामबंद। विवाद की जड़ बना 19 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसमें एसटी वर्ग के आरक्षण को 32% से घटाकर 20% कर दिया। अब 17 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट की बैठक में होगा निर्णय। 32% आरक्षण को लेकर राज्य सरकार खटखटा सकती है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पर इस पूरे प्रकरण से 17 अक्टूबर को ही छटेगी धुंध। सूबे में 2 कलेक्टर्स में जंग ने ब्यूरोक्रेसी में लगाया तड़का। रायगढ़ कलेक्टर, बिलाईगढ़ सारंगढ़ कलेक्टर एक प्रकरण में आमने सामने। कलेक्टर रानू साहू और कलेक्टर राहुल वेंकट हुए आमने सामने। हालांकि मामला नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन दोनों अफसरों के टकरा रहे हैं ईगो। दरअसल एक एसडीएम की पोस्टिंग के मसले पर दोनों के ईगो टकरा रहे हैं। वैसे मामला अब जब 2 आईएएस का हो तो दिलचस्प हो जाता है। एसडीएम मोनिका वर्मा की पोस्टिंग आदेश का मुद्दा पहुंच गया हाईकोर्ट तक। आईएएस रानू साहू ने जारी किया मोनिका वर्मा के पोस्टिंग ऑर्डर, तो आईएएस राहुल ने गैट को पत्र लिख पोस्टिंग यथावत रखने पर किया समर्थन। हाईकोर्ट में होनी थी सुनवाई, लेकिन फिलहाल चली। अब छुट्टियों के बाद होगा निपटारा। प्रकरण में खास बात यह कि अफसरों के टकराव पर जीएडी बना है मूक दर्शक। मुख्यमंत्री धामी की सख्ती से ब्यूरोक्रेसी में जबरदस्त हलचल। सीएम ने मुख्य सचिव को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनता को ही परेशानी तो अधिकारी रहे कार्रवाई के लिए तैयार। अपनी समस्याओं को लेकर दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं राजधानी। समस्याओं को लेकर देहरादून आ रहे लोगों की परेशानी समझ सीएम हुए नाराज। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंशा, गांव से लोग परेशान होकर नहीं आए देहरादून, गांव में ही लोगों को मिले उनकी समस्याओं का समाधान। इसी के चलते सीएम ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। जिन जिलों में नहीं हो रही सुनवाई वहां संबंधियों पर तुरंत एक्शन ले सीएस। संकट में विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल। विधानसभा में हुई भर्ती धांधली में सस्पेंड किए गए थे सिंघल। भर्ती कराने वाली कंपनी को हुए भुगतान में नाम आया था सिंघल का। विधानसभा के लिए हुई 32 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा का है मामला। वर्ष 2021-22 में हुई थी विधानसभा में भर्तियां।
बाद में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कार्रवाई की थी पूरे मामले की जांच, और जांच के बाद विधानसभा की सभी भर्तियां कर दी थी रद्द। अब भर्ती प्रक्रिया में लगी एजेंसी पर भी हो सकता है बड़ा एक्शन। संदेह के चलते एजेंसी पर हो सकता है बड़ा एक्शन। जानकार सूत्रों ने इस प्रकरण को लेकर किया खुलासा। विधानसभा अध्यक्ष ले सकती हैं एक और बड़ा निर्णय। आनन फानन में भुगतान को लेकर जांच के घेरे में फंस सकते हैं निलंबित सचिव। अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी, हो सकते हैं चौंकाने वाले खुलासे। अमित की गिरफ्तारी के बाद झारखंड में चर्चाओं का बाजार गर्म। अग्रवाल की गिरफ्तारी से बंगाल के कुछ आईएएस आईपीएस अफसरों पर लगे आरोप। हाल ही में उद्योगपति अमित अग्रवाल को ईडी ने लिया था गिरफ्त में। हो रही छानबीन, किस किसने की उद्योगपति अमित अग्रवाल की मदद। सांसद निशिकांत दुबे और विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर आरोप लगाए। झारखंड और बंगाल के कुछ आईएएस आईपीएस अफसरों पर आरोप लगाए गए। क्यों अग्रवाल की गिरफ्तारी को रोकने का प्रयास किया आईएएस आईपीएस अफसरों ने। दरअसल हाईकोर्ट अधिवक्ता राजीव कुमार हुए थे 50 लाख के साथ गिरफ्तार। इस गिरफ्तारी के पीछे अमित अग्रवाल की साजिश का था संदेह। अधिवक्ता से 50 लाख की बरामदगी के बाद अमित अग्रवाल से भी हुई थी पूछताछ। अमित अग्रवाल से ईडी को नहीं मिले थे संतोषजनक जवाब। अब ईडी को तलाश, अग्रवाल के प्रकरण में किस किसने की थी मदद। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की लगी क्लास। प्रधानमंत्री मोदी ने मोढेरा पर मंच पर लगाई पाटिल की क्लास। जानकार सूत्रों से आ रही है खबर। बीजेपी के गुजरात में कमजोर होने की आंतरिक रिपोर्ट। शायद इसी रिपोर्ट के चलते पीएम मोदी दिखे नाराज। मोदी ने सीआर पाटिल को कहा, सब कुछ नहीं होगा केंद्र के भरोसे। गुजरात चुनावों में स्थानीय भाजपा को भी लगाना होगा जोर। सीआर पाटिल की सफाई के बाद भी नाराज दिखे पीएम मोदी। पहली बार किसी जनसभा के मंच पर मोदी ने की इतनी लंबी चर्चा। करीब 6 से 7 मिनट तक मोदी और सीआर पाटिल के बीच चली चर्चा। कौन होगा नवीन पटनायक का उत्तराधिकारी। नवीन पटनायक ने पिछले दिनों दिए संकेत। पटनायक पहले नहीं करते थे उत्तराधिकारी को लेकर बात। अब उत्तराधिकारी का निर्णय जनता के भरोसे छोड़ा। उत्तराधिकारी कौन होगा और सही समय क्या होगा। 2024 विधानसभा चुनाव को माना जा रहा है सही समय। उत्तराधिकारी परिवार से नहीं बल्कि पार्टी से होने के संकेत। भाई प्रेम पटनायक के परिवार से हो सकता है उत्तराधिकारी। ऐसे में नवीन के भतीजे हो सकते हैं बीजेडी के उत्तराधिकारी। भाई या बहन के परिवार से ही उत्तराधिकारी की चर्चा।